नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप लोग देख रहे हैं पैथन सीरीज साइबर गीता के ऊपर। आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंक्शंस एंड एरे। ओके। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं एक छोटा सा इमेजिनेशन जो है बताना चाहूंगा, जिससे इस चीज को आप समझ सको ये क्या चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर पूरा क्या चीज होने वाली है। समझ लो आपके पास एक अलमारी है, सभी के पास होता है। जैसे उस अलमारी में जिसमें आप बुक्स रखते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, आप सिर्फ अलमारी को रखते हो बुक के लिए, स्पेसिफिक एक तरीके से बुक ही रहेंगे उसमें, बाकी और कोई आइटम नहीं रहेगा। पर अगर हम बात करें, आप क्या करते हो, उसमें अलग अलग चीजें डाल रहे हो, जैसे उसमें कभी फुटबॉल डाल दिया आपने, कभी बॉटल डाल दिया, तो ये सही है क्या? नहीं है ना। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो आपका डेटा है वो सही तरीके से स्टोर नहीं होता है। बहुत ही जरूरी होता है इसको सही स्टोर करना, बट अगर आप वहां पे हर तरीके के अलग अलग आइटम्स डालेंगे तो वो सही नहीं होता है, राइट। तो अगर अगर हम बात करें, एक ऐसा कोड हम एक इस तरीके का लिख लें जो बिल्कुल राइट हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो और उसको रीयूज कर पाए, काफी मजेदार है ना। तो इसी चीज को हम मजेदार चीज को हम यूज करते हैं फंक्शन से, राइट। तो एरे यहाँ पे और फंक्शन दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एरे एंड फंक्शंस की। देखो अभी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे एरे और फंक्शन क्या है। देखो, एरे जो यहाँ पे यूज हो रहा है मल्टीपल स्टोरेज के लिए, मतलब यहाँ पे एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो हम यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करने के लिए। अभी मैं थोड़ा सा इतना आइडिया आपको दे रहा हूँ, राइट, जिससे कि अभी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अब यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन यहाँ पे हम यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं टास्क के लिए यूज करना होता है, राइट। तो स्पेसिफिक टास्क को अगर यूज करना है तो वहां पे हम यहाँ पे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सब कुछ पता चलने वाला है आपको, पूरे इस चैप्टर के अंदर यही रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अपने को यहाँ पे चैप्टर का स्ट्रक्चर मैंने डाल दिया है जिससे कि आपको ईजी रहेगा जब आप प्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले एरे की बात करें। एरे जो यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा, क्या चीजें होंगी यहाँ पे पूरा डाला, हाउ टू यूज देम, हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट, कैसे वो अलग है, इस तरीके से सारी चीजें आपको मिलती हैं। फंक्शन का भी है, वेरिएबल स्कोप का भी है, एंड आपको लेमडा फंक्शन भी सीखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें रहने वाली हैं। तो एरे से हम स्टार्टिंग करेंगे, फिर फंक्शन पे आएंगे, फिर वेरिएबल स्कोप पे आएंगे, और फिर लेमडा फंक्शन आएगा, ये लास्ट में है अपना। इसके बाद कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के जो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने वाले इस चैप्टर के अंदर फंक्शन और एरे को, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, सारे प्रैक्टिकल्स भी मैं एक्सप्लेन करके साथ ही साथ डेमोस्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा है। फिर इसके बाद हमारा जो हाउ हम बोल सकते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स वर्क, कैसे वर्क करते हैं पैथन के अंदर, एंड फंक्शंस कैसे काम करते हैं, साथ ही साथ हम उसको भी जानेंगे। तो कोई भी यहाँ पे मिस नहीं होने वाला है। एक्सप्लोर करेंगे लेमडा फंक्शन को जो कि अपना लास्ट में रहेगा, और ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एरे की। तो चलिए अब समझते हैं यहाँ पे एरे क्या होता है। एरे को देखो मैं सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एरे एक ऐसा हम बोल सकते हैं या ऐसी वेरिएबल होती है जो मल्टीपल वैल्यूज की एक हम बोल सकते हैं मल्टीपल जो वैल्यूज हैं उनको एक साथ स्टोर करती है। लाइक यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल आप मान लो कोई भी हो सकता है, जैसे नंबर हो सकता है सपोज, तो वो क्या है, नंबर एक वेरिएबल है, उसमें क्या है मल्टीपल जो भी वैल्यूज होंगी वो एक साथ स्टोर कर लेगा, तो उसको हम यहाँ पे एरे कहते हैं। तो एरे यहाँ पे क्या है, एक साथ जो स्टोर करती है, तो पर यहाँ पे एक चीज रहती है, इसमें सेम टाइप का होना जरूरी है। अगर सेम टाइप का नहीं है तो वो स्टोर नहीं करता है। तो ये इसका थोड़ा एक अलग सा बिहेवियर है। तो अपने को देखो एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ जिससे कि आप ये चीज अंडरस्टैंड कर सको। तो मैं क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड पे आता हूँ, मेरा वीएस कोड रन है। ओके। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा। एक क्या है, नंबर है, नंबर जो यहाँ पे है ये क्या है, एक वेरिएबल है। इसमें सेम टाइप के जो भी है इंटीजर्स यहाँ पे सब स्टोर हैं, सारे इंटीजर्स की पूरी लिस्ट है। अब इसके अंदर सपोज यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे मैंने बोला है कि प्रिंट कर दो। अब 2 कौन सा होगा, इसमें 30 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 और 2, 2 के हिसाब से यहाँ पे 30 होता है, राइट। तो ये एक लिस्ट है जिसमें से हमें 30 प्रिंट कराना है। सिंपल हम रन करेंगे अगर, तो यहाँ पे रन हो जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया था ये, जिससे कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हुआ होगा किस तरीके से वर्क हुआ है। अब यहाँ पे देखो एरे में हर एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर से हम बोल सकते हैं एक्सेस होता है। पहले इंडेक्स जो हमारा होता है 0 पर होता है, तो इस वजह से वहां पे 30 आया, मैं पहले भी बता चुका हूं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन दी एरे एंड लिस्ट, लाइक अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे, तो पैथन में क्या है, हम जो लिस्ट है उसको यूज करते हैं। जो एरे होता है वो इस एरे की तरह ही एक तरीके से काम कर रहा होता है, बिल्कुल एरो की तरह। पर यहाँ पे जो लिस्ट है वो क्या करता है, अलग अलग टाइप के वैल्यूज को भी स्टोर कर लेता है। यहाँ पे डिफरेंस ये सबसे बड़ा आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसका एक छोटा सा डेमो जो है आपको दिखाता हूँ वीएस कोड पे। तो हम वापस क्या करेंगे, अपने वीएस कोड पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीएस कोड पे आता हूँ।
तो अभी यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये मिक्स्ड एक लिस्ट बना दी है मैंने, इसमें 10 भी है और 10 क्या है कि यहाँ पे इंटीजर है, स्ट्रिंग है और यहाँ पे देखो फ्लोट भी है। मतलब यहाँ पे हर टाइप के मैंने डाल रखे हैं जिससे कि आप इसको आइडेंटिफाई इजिली कर सको। अब इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ से रन करूंगा तो ये इसको आउटपुट देना चाहिए कुछ ना कुछ, या रन होना चाहिए। देखो प्रिंट हमने नहीं कराया, बट प्रिंट अगर मैं करा देता तो प्रिंट भी हो जाता। तो यहाँ पे अगर मैं इसको जाके प्रिंट इस तरीके से डाल दूं प्रिंट, और इसके अंदर यहाँ पे सपोज ये मिक्स्ड पूरा यहाँ पे लिस्ट जो है इसको डाल देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ वापस से, तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। ये देखो प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, सेम वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो ये क्या है, यहाँ पे सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने आपको समझाया कि लिस्ट जो है वो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही था, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, बस इसने क्या किया यहाँ पे कि अपना जो एक तरीके का रखने का सिस्टम था वो हटा के इसने मिक्स कर दिया, सबको ले लेंगे एक साथ में। नाउ अब हम यहाँ पे समझते हैं वन डायमेंशनल एरे क्या होता है। बहुत ही आसान है, देखो एक हम यहाँ पे बात करें, वन डायमेंशनल एरे जो है यहाँ पे लीनियर होता है, जैसे एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, जिसमें कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस इसको यूज करो और सब कुछ एक अरेंज में सेट हो जाएगा, राइट। अब अरेंज कैसे होता है, हर एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर के थ्रू यहाँ पे एक्सेस किया जाता है। तो जैसे आपको यहाँ पे 10 एक्सेस करना है, एक लिस्ट है ऊपर और उसमें से 10 एक्सेस करना है, तो आप इजिली आउटपुट में डाल सकते हो उस नंबर की लोकेशन और वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एरे है, ओके। अब एरे के अंदर एक लिस्ट है, जैसे मैंने 5 10 15 20 डाल दिया है। अब आउटपुट के अंदर मैंने एरे लिया है और एरे में 1 डाला है, सो 1 पे हमारा यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट 10 आना चाहिए। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो सिंपल हमारा आंसर 10 आएगा। ये देखो 10 आ चुका है, क्यों आया, अब यहाँ पे हमने सेट कर रखा था, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ तो हमारा 15 आंसर आ जाएगा। तो मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 15। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा एक सीक्वेंस में जो सेट है वहां से नंबर ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं रैंडम एक्सेस क्या है। देखो रैंडम एक्सेस यहाँ पे क्या है, सिंपल। तो रैंडम एक्सेस प्रोवाइड हमें करता है यहाँ पे क्या चीजें, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो मतलब इसका सिंपल है, किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली अगर आप इंडेक्स करके एक्सेस कर सकते हो तो वो यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सेस हो जाता है। ये सीक्वेंस जो है उसके अंदर एक्सेस होने वाले डायरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर को फास्ट कर देता है, इसका काम ये होता है। देखो सपोज जैसे अभी तक हम लिस्ट बना रहे थे, उसमें लिस्ट में क्या करते, थोड़ा सा यहाँ पे हम फास्ट अगर हमें करना होता है तो वहां पे हम कोई भी नंबर डाल के इस तरीके से कर सकते। चलो मैं इसको भी ऐसा करता हूं, यहाँ पे आप लोगों के लिए एग्जीक्यूट करता हूं। वीएस कोड पे आ जाते हैं वापस से। अब देखो यहाँ पे हम देखो नंबर्स ले लिए हैं 100 20 200 300 और 400, लाइक इस तरीके से नंबर लिया है और यहाँ पे नंबर हमने 2 प्रिंट कराया, मतलब 200 यहाँ पे प्रिंट कराने को बोला है वैसे। तो यहाँ पे हमें 1 करना पड़ेगा, तो मैं 1 कर लेता हूँ, मैंने 2 डाल दिया, मुझे 200 चाहिए यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, अब रन करता हूँ प्रोग्राम को, हमारा आंसर 200 आना चाहिए, देखो आ रहा है वैसे ही। तो इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। ये क्या सीक्वेंस जो यहाँ पे मिल रहा है उसमें एक्सेस डायरेक्टली कर पा रहा है, ये फास्ट कर पाता है थोड़ा यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। बस छोटा सा एक ब्रैकेट साथ डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस के लिए हम यूज कर रहे हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे जो एक्सेस के काफी सारे बेनिफिट्स हैं वो हमें समझने चाहिए कि एक्सेस के काफी सारे इसमें एरे के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो। तो एक एक करके हम समझते हैं इनको, ये क्या है। देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे इसमें बेनिफिट्स में, ये एफिशिएंट एक्सेस जो है इसका फर्स्ट बेनिफिट, मतलब यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को यूज आप इंडेक्स के हम बोल सकते हैं डायरेक्ट इंडेक्स से ही डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। मतलब उसको अगर यूज करना है तो इंडेक्स से ही आप उसको डायरेक्ट, जैसे आपने कहीं इंडेक्स कराया तो उससे डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, कुछ आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बहुत हेल्पफुल होता है, अभी देखेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर नेक्स्ट अपना जो है मेमोरी एफिशिएंट। तो मेमोरी एफिशिएंट का यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे सिंपल समझे, एरे जो है यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो मेमोरी में क्या स्टोर होता रहता है। तो जो भी मेमोरी यूज हम हो सकते करते हैं वो ऑप्टिमाइज करना ऑटोमेटिक ये एरे यहाँ पे कर लेता है। तो ये काफी यहाँ पे हेल्पफुल है अपने लिए, और इससे प्रोग्राम फास्ट भी थोड़ा रन होता है। बड़े यहाँ पे डेटा सेट्स जो हैं उसके लिए भी बेस्ट है अपने लिए, यहाँ पे एरे जो है काफी यूजफुल होता है। जब एक हम बात करें कि क्वालिटी आपको प्रोवाइड करनी होती है या आपको बड़ी क्वालिटी में डेटा को मैनेज करना होता है, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अब एक देखो इसके एग्जांपल्स काफी सारे हो सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल कराऊं तो एक अपेंड करके फंक्शन का हम यूज करके एग्जांपल करते हैं। देखो अपेंड क्या करेगा, यहाँ पे अपेंड फंक्शन जो है एरे में नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक लेंथ के लिए भी एन ले लेंगे, या आप साइज जो है बताने के लिए आप समझ सकते हो इसको। तो एक छोटा सा कोड करता हूं मैं जिससे आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सको, राइट। तो एक सीधे से हम आते हैं वीएस कोड पे इसको समझने के लिए। ओके सो यहाँ पे देखो ए जो है इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 56 57 89, ओके। सो पहले 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो है नए एलिमेंट्स ऐड करा है जो 90, इसमें 90 ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे 89 के बाद 90, तो ये ऐड हो गया, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद एरे की जो लेंथ है वो यहाँ पे ए डाल दिया है, तो एरे जो है यहाँ पे ए लेंथ है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी प्रिंट हुआ है, बाकी और कुछ नहीं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो प्रिंट होने के अलग अलग तरीके हैं। तो अब यहाँ पे अपना जो आउटपुट है वो कैसे आएगा, ये देखो सबसे पहले 56 आया आउटपुट यहाँ पे से, ठीक है, क्योंकि हमने 0 करा रखा था। अब यहाँ पे सेकंड हमारा प्रिंट देखो, अब यहाँ पे प्रिंट में क्या है
द वैल्यू एट थर्ड पोजीशन इज ए के बाद यहाँ पे क्या है थर्ड, ओके थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड के बाद क्या है इज पोजीशन क्या है इसका 90। तो जो हमारा यहाँ पे इसके बाद डायरेक्ट 90 लिया इसने, तो 90 इसका आउटपुट आया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अपेंड हमारा यहाँ पे 90 था। अब क्योंकि हमने एड ही 90 किया इसमें, तो इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे अपना थर्ड, यहाँ पे द लेंथ ऑफ एरे जो है इज फॉर्मेट के। अब जो के है यहाँ पे 4 आया। अब ये 4 क्यों आया इसका आउटपुट, देखो मेन चीज ये है इसका लेंथ यहाँ पे इसने देखा है। तो देखो 3 तो पहले से थे, 3 ये थे हमारे पास, इसमें एक हमने ऐड करा दिया 90, तो टोटल क्या 4 बन जाते हैं। तो 4 यहाँ पे जो है अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 आंसर आया है। आई होप आपको ये अब अंडरस्टैंड प्रोग्राम हुआ होगा और इससे ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने बताई हैं आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। तो अभी यहाँ पे अपने को की एडवांटेजेस अंडरस्टैंड हो गए हैं। देन यहाँ पे अब अपने को थोड़ा सा फंक्शन के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम तो मैंने बता दिया अपेंड का। अब फंक्शन जो था वो मैंने यहाँ पे आपको बताना जरूरी समझा है, यहीं पे मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एरे समझ में आ गया, फंक्शन अगर तुरंत आ जाएगा तो ईजी रहेगा। अब देखो यहाँ पे फंक्शन को ऐसे समझो आप, सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। फंक्शन क्या है यहाँ पे, फंक्शन एक हम बोल सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। लाइक यहाँ पे किस तरीके से अगर हम बात करें, फायदा क्या है पहले तो ये समझते हैं, ठीक है। तो कोड को अगर आपको रीयूज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फंक्शन का यूज करते हो। हर बार आपको लिखना जो होता है कोड, तो बार बार आपको यूज करना होता है, तो वो यहाँ पे आपको फंक्शन करके दे सकता है। तो कोड जो है ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, रीडेबल हो जाता है, और ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। अब देखो इसका फायदा कैसे काम करता है, मैं आपको एक कोड से ही समझाता हूँ। तो एक कोड करते हैं, वीएस कोड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखो अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं वीएस कोड के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे हमने डेफ लिया है, ठीक है। अब जो डेफ है यहाँ पे लेने के बाद सबसे पहले हमने लिया ग्रीट, ग्रीट के बाद यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल किया। फंक्शन के अंदर हमने डाला हेलो वेलकम टू हैव पैथन, वेलकम टू पैथन, आप इसे कुछ भी डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे फिर ग्रीट डाल दिया इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करा है, फंक्शन को हमने कॉल करने के लिए ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे हमने डाला, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, अपना फंक्शन हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है वेलकम टू पैथन, ओके। तो ग्रीट हमने यहाँ पे नीचे रखा था और यहाँ पे प्रिंट था, तो सोचो यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हमने कॉल कराया नीचे भी है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कॉलिंग की गई है। तो ऐसे ही आप कॉल कर सकते हैं एक जगह कहीं पे लिख के। अब फंक्शन का इस्तेमाल ये हम कैसे करेंगे आगे और भी हम समझेंगे एक एक करके, तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है। ओके अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इन मेंबरशिप का ऑपरेटर जो है इसको। देखो ये ऑपरेटर जो है एक तरीके का क्या काम कर रहा है, इन जो ऑपरेटर है इसका यूज हम करते हैं वैल्यू को सीक्वेंस में चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, इस एग्जांपल से जैसे कि आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, इसमें एरे लिस्ट और भी काफी चीजें आपको मिलती हैं एक साथ। जैसे कि यहाँ पे नेम है, नेम में असाइन किया गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इफ नेम इनके साथ यहाँ पे जैसे कि यूज हुआ है इसमें, यहाँ पे नेम, ये दो नेम है इसके अंदर, ठीक है, फिर प्रिंट करा दिया गया। तो इस तरीके से ही ये कुछ आइडिया यहाँ पे देने का ट्राई किया गया है जिससे कि आप लोग इसको इजीली समझ सको। अब अपने को क्या करना है देखो, अब अपने को सीधा सिंपल क्या करेंगे, अपने चलेंगे वीएस कोड के ऊपर। अपने को बहुत आसान करना है, बहुत ही ज्यादा। तो अपने क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं वीएस कोड पे समझने के लिए कोड को। एक कोड ऐसे ही छोटा मोटा कोई कोड लेते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग हो अपने को कॉन्सेप्ट क्या है। चलो आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे अपना कोड है, बहुत आसान मैंने कर दिया। इससे आसान मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, ठीक है, मतलब होने को कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक नाम लिया है, नाम बिल्कुल हिंदी तरीके से लिखा है नाम, नाम को रख दिया है सोहन, ठीक है। फिर ये वेरिएबल को एक नाम असाइन कर रहे हैं, ऐसे कोई नहीं लिख के आपको देगा, पूरा कमेंट डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चेक करने की, यहाँ पे जो नाम है लिस्ट में देखेंगे है या नहीं है। तो अब अपने पास दो नाम है, अखिल और सोहान, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे नाम जो है यहाँ पे अखिल या सोहान है कि नहीं। तो अपने अंदर अगर लिस्ट में, यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें नाम होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा और काम करेगा। और इन ऑपरेटर यहाँ पे यूज हम कर रहे हैं चेक करने के लिए, क्या करने के लिए, चेक। चलो अब चेक कर लेते हैं। तो अपने को यहाँ पे सिंपल रन करना है। अब देखो प्रिंट आ चुका है, आपका नाम जो है यहाँ पे अखिल या सोहान है। सो आउटपुट जो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम कर गया है। सो आई थिंक ये अभी क्लियर हुआ होगा आपको कैसे यहाँ पे ये प्रोग्राम काम किया है। अगर नहीं क्लियर है तो जाओ कमेंट करके आप बताओ क्या नहीं क्लियर हुआ है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे यूजिंग इन ऑपरेटर विथ इफ कंडीशन। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे ये कंडीशन दोनों एक साथ में कैसे, ये ऑपरेटर के साथ कैसे काम करता है। देखो इस एग्जांपल में, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, इसमें एक कोर्स है, कोर्स बनाया है जिसमें कि यूजर से हम क्या है इनपुट ले रहे हैं, एक लिस्ट है जो चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ए बी सी, इस तरीके से यहाँ पे सी सी प्लस प्लस, ये सारी चीजें, ये कोर्स है, ठीक है। अब कोर्स में इनपुट लेंगे, अगर वो इनपुट यहाँ पे चेक करेगा, इनपुट अगर है मतलब जो इसका कोर्स उसने डाला सपोज सी, और वो अगर है तो ये बताएगा, अगर कोर्स में वो नहीं है तो ये नहीं बताएगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम करेंगे जिससे इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें।
तो ये जो लिस्ट होगी ना, इसमें अगर अवेलेबल होगा तो ही हमें यहाँ पे दिखाना है, स्टोर होना चाहिए पहले से। अगर यहाँ पे बात करें इनपुट जो फंक्शन है, यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूजर से, हम इनपुट लेने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे इफ कोर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसमें क्या इन ऑपरेटर से क्या चेक कर लेंगे। अब देखो ये सारी चीजें थ्योरी में ऐसे नहीं अंडरस्टैंड होती, मुझे पता है। तो हम आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर, इसको रन करते और समझते हैं। अब देखो यहाँ पे आ चुके हैं अपने वीएस कोड के ऊपर, और जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोर्स बना लिया है, कोर्स के अंदर मैंने सी प्लस दे दिया है, और यहाँ पे अगर मुझे जावा डालना है तो मैं जावा भी डाल सकता हूँ इस तरीके से, सिंपल यहाँ पे जावा या पाइथन डाल देता हूँ, क्योंकि पाइथन हम सीख रहे हैं। सो पाइथन हमने डाल दिया इस तरीके से, और यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो अवेलेबल कोर्स हैं वो 3 है अपने पास, ठीक है। अब यूजर से हमें क्या है, इनपुट लेना है। यूजर यहाँ पे इनपुट लेगा, तो इनपुट फंक्शन दे दिया है, कौन सा कोर्स चेक करना चाहते हैं, मतलब मैंने डायरेक्ट उससे ऐसे हिंदी में पूछ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, चेक करना है कि कोर्स अवेलेबल है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखो इफ लगा है, इफ के बाद यहाँ पे कोर्स, जो कि कोर्स में इनपुट आएगा वो देखेगा, और इन जो है यहाँ पे चेक करेगा कोर्सेज के, जो कोर्सेज हैं वो उसमें देखेगा, ठीक है। अगर है तो ये कोर्स अवेलेबल होगा, अगर ये नहीं है तो इफ एल्स में यहाँ पे ये कोर्स, सॉरी ये कोर्स नहीं है, अवेलेबल है, तो इस तरीके से आएगा। तो बहुत ही हिंदी में लिखने में क्या रहता है, इजिली आप समझ सकते हो इस चीज को। अब देखो कौन सा कोर्स चेक करना चाहते हो, मैं इसको फुल करता हूँ जिससे आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। देखो सिंपल ऐसे आएगा यूजर के आगे, कौन सा कोर्स चेक करना चाहते हो। सपोज यहाँ पे मैं डालता हूँ जावा, क्योंकि जावा नहीं है, सॉरी ये कोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इसने बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ, और इसमें ऐसा कोर्स डालता हूँ जो मैंने डाला है। तो सपोज यहाँ पे पैथन, ये कोर्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से अब बताओ, यहाँ पे 2 लाइन में आउटपुट आ रहा है, बट हमें लिखना कुछ इतने ही लाइन पड़े हैं, 1 2 3 4 लाइनों में ये कोड इस तरीके से पूरा हो गया, समझ लो। 3 4 5 लाइनों में ये छोटा सा एक प्रोग्राम आप बना सकते हो। तो पाइथन जो है बहुत ईजी है, सिंपल है, शॉर्ट है। तो आई थिंक ये भी आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कैसे वर्क हुआ है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो यहाँ पे यूज करेंगे लेन फंक्शन का। तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या करता है, देखो इस फंक्शन से कैसे हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें एक एग्जांपल है जिसमें कि यहाँ पे एरे जो है यहाँ पे हम बनाएंगे, जिसमें हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे, और इसके थ्रू हम क्या है लेंथ निकालेंगे, मतलब इसका हम यहाँ पे यूज करके एलिमेंट चेक करेंगे, ठीक है, कि किसका कितना यहाँ पे लेंथ है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे चेक करने वाले, आप समझ लो ऐसे। तो एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम बनाने वाले, इसमें एक लिस्ट ले लेंगे, कोई भी एक एरे के लिए लिस्ट ले लेंगे, 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट, और उसमें क्या करेंगे हम फंक्शन लगाएंगे len, ओके। और यहाँ पे क्या करेगा, ये निकाल के देता है हमें लेंथ क्या है। केस में सपोज यहाँ पे 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जो भी होगी वो हमें पता चल जाएगी, राइट। अब हम आते हैं अपने VS कोड पे, और इसको करके देखते हैं कैसे ये पूरा प्रोग्राम जो है काम करेगा। तो एक एक करके पूरा हम सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखते रहते हैं और समझते रहते हैं, जैसे कि ये प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा वैसे और भी। अब चलो आते हैं अपने VS कोड के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे हम आ चुके हैं VS कोड पे, आई थिंक अभी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो एरे जो यहाँ पे क्या है डिसाइड किया गया है, तो यहाँ पे एरे लिस्ट जो है 23 56 और यहाँ पे ऐसे लाइक 67 दे दिया है। कुछ भी नंबर आप दे सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो आप दे दो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे तरह ही बिल्कुल करो, आप अलग करोगे तभी सीखोगे। कुछ भी दो, बट नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने फंक्शन यूज किया है len, जो हमारा फंक्शन है, इसका हम यूज करके यहाँ पे एरे की लेंथ जो है फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे इस तरीके से वेल जो बना लिया है, जो कि सेव करेगा इस चीज को। तो उसमें क्या है लेन लिस्ट, अब इसके अंदर जो है लिस्ट डाल दिया, यहाँ पे जो इसके अंदर लिस्ट है वो आ गई है, ठीक है। अब आउटपुट हमें 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 इसके अंदर है। अब इसको प्रिंट करा देंगे यहाँ पे वेल को, मतलब वेरिएबल जो भी है, ठीक है। चलो इसको देखो बहुत आसान है वैसे करना। इसको रन करते हैं, मेन चीज है देखो 3 आ गई लेंथ, एरे की लेंथ 3 आ गई, लेंथ हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, एक और डाल देते हैं, लेंथ चेंज करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 33 इसमें नंबर डाल देता हूँ, और मैं चेक करता हूँ। अभी यहाँ पे हमारा लेंथ आना चाहिए 4, ओके। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे नंबर जितने भी होंगे आप चेक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको गिनना नहीं है बैठ के, तो आप इजिली कर पाते हो। ये सारी चीजें आप पाइथन में यूज करते हो जब भी आपको नंबर्स कहीं पे चेक करने होते, कितनी लेंथ है उसकी, ओके। तो वर्ड्स काउंट करने होते हैं, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। नंबर्स काउंट करने होते हैं, लाइक 10 हो गए या नहीं हो गए हैं, वो सारी चीजें, नंबर फोन नंबर कोई डाल रहा है तो वो वहां पे आप इसको चेक करा सकते हो। ऑल राइट, सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखो डिस्प्ले वैल्यू फ्रॉम 0 टू यहाँ पे 9 यूजिंग फॉर लूप। अब देखो यहाँ पे इसको समझते हैं ये क्या चीज है। अब देखो यहाँ पे सिंपल अपने इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे लूप जो है यूज कर रहे हैं 0 से 9 तक, ठीक है, 0 to 9 नंबर क्या है डिस्प्ले कराने के लिए, सिंपल। अब इस एग्जांपल को समझो, इसमें क्या है, यहाँ पे हम रेंज जो एक फंक्शन है इसका हम यूज कर रहे हैं, और इससे पहले भी हम यूज कर चुके हैं, कई बार यूज कर चुके हैं। तो ये ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अब इसका यूज करके हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 0 से 9 तक हमें क्या है नंबर्स को प्रिंट कराना है, और यूज करना है फॉर लूप को। तो उसके लिए देखो बहुत छोटा सा 2 लाइन में प्रोग्राम बन जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। अब देखते हैं VS कोड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने जैसे बोला 2 लाइन में हो गया, फॉर लगाया, फॉर लूप हमारा आई जो कि इटरेशन यहाँ पे है, इंट के लिए यहाँ पे लगा दिया इन यहाँ पे, इसके बाद रेंज हमारा फंक्शन है, और यहाँ पे 10।
अब क्या होगा देखो, 0 से स्टार्ट होके अपने को 9 तक प्रिंट होगा क्योंकि हमने आई लगाया, ठीक है। अब कैसे देखो, यहाँ पे अपने को आना है 0 टू 9 आउटपुट। तो ये देखो 0 टू 9 आ चुका है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे प्रोग्राम काम किया है। अभी मैं फिर से देखो इसको आता हूँ वापस से प्रेजेंटेशन पे, आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इस प्रोग्राम में क्या किया हमने, रेंज को यूज किया, राइट। अब जो रेंज है यहाँ पे 0 से 9 तक हमें नंबर्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है। हमने 10 डाला है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब इसके अंदर हमने फंक्शन जैसे हमने दे दिया है 10, तो ये क्या है अंदर जो हमारे यहाँ पे खुद से यहाँ पे शामिल नहीं होते हैं, ऐसे में करना पड़ता है, लेकिन जनरेट एक तरीके से ऐसे आप समझो। अब इसको और मैं थोड़ा आसान करूं अगर, तो फॉर जो है यहाँ पे आई इन हमने रेंज दिया था 10। अब जो यहाँ पे ये जो लूप था 0 से लेकर 9 तक जाने का, तो ये लूप कैसे यहाँ पे काम किया है, आई की वैल्यू जो थी वो बदलती रहती है। तो आई की वैल्यू पहले 0 थी, फिर वो 1 हुई, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 4 हुई, 5 6 7 8 9, तो ऐसे वो जाके पूरा यहाँ पे 9 तक हमें दिखा है। तो हर इटरेशन में क्या है, यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो प्रिंट की गई है, वो हमने लास्ट में यहाँ पे देखा जैसे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसने प्रोग्राम ने पूरा एग्जीक्यूट और पूरा रन करके आपको दिखाया, समझ में आई थिंक आ चुका होगा। अगर अब भी नहीं आया तो प्लीज यहाँ पे कमेंट आप जरूर करें, ताकि मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर सकूं नए तरीके से, और फिर से सीखते हैं कुछ नया। ऑलराइट, सो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास डिस्प्ले वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 9 यूजिंग फॉर लूप। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि लूप क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, मेरे को नहीं समझ में आया। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया है और मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज डाले हैं। तो सबसे मेन यहाँ पे अपने को समझना है, लूप तो ऐसे समझ सकते हैं, देखो लूप का मतलब है रिपीट करना। जैसे आप अपने मॉर्निंग रूटीन को डेली रिपीट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कोड भी जो है बार बार क्या है लिखे हुए कोड को हम बोल सकते हैं लूप के थ्रू यूज करके उसको रिपीट करता है। जैसे अगर हमें 10 बार क्या है प्रिंट कराना है हेलो, तो यहाँ पे हम लूप एक यूज करेंगे, ये हमारा स्मार्ट वर्क होगा, स्मार्ट तरीका होगा, और किसी भी चीज को 10 बार प्रिंट करा देंगे। मैं एक छोटा सा प्रिंट करने का जो है आपको दिखाता हूं किस तरीके से प्रिंट होगा। 0 टू 9 ही करते हैं, तो अपने वीएस कोड पे आते हैं और वीएस कोड पे आके देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि फॉर आई इन, और यहाँ पे मैंने पूरा डाल दिया है लिस्ट 0 टू 9, ये फंक्शन में देखो यहाँ पे। अब ये क्या है, यहाँ पे फॉर लूप लिया है और एक वेरिएबल है आई। आई के अंदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, इन इन मतलब इंटीजर नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितना भी आप नंबर यहाँ दोगे वो हो जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखो प्रिंट, प्रिंट में क्या है आई जो हमारा वेरिएबल था, ठीक है। अब इसको हमें सिर्फ प्रिंट करके देखना है कि हमें 0 टू 9 इनपुट जो सॉरी आउटपुट जो है वो हमें मिलता है या नहीं। अब देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राइट। तो इस तरीके से आप भी करा सकते हो और सीख सकते हो इस चीज को। अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या है रेंज फंक्शन को यूज कर लिया। अब इससे क्या है 1 2 हमारा 9 इस तरीके से हो गया। ऑटोमेटिक काम करो, क्यों मैनुअल करना है जो अपने पास ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो लिस्ट अगर मैनुअली आप बनाओगे ना, यही चीज काफी टाइम लगता है, तो आप इससे इजिली कर सकते हो, काफी ईजी रहता है। आप लूप को यूज करो। इसके अंदर देखो पाइथन में क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर लूप को यूज किया, ठीक है। फॉर लूप जब हमने यूज किया उसमें आई को यूज करके एक रेंज दे दी, 0 टू 9 या 9 टू 0, आप जो भी देना चाहें दे सकते थे। तो मैंने यहाँ पे 0 टू 9 दिया। अब फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोग्राम जो आप लोगों को दिख रहा है। तो इसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कहीं समस्या कोई आ रही हो तो प्लीज आप यहाँ पे बता दें, राइट, चैट में कमेंट कर दें। तो अब अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट है, इसको समझ लेते हैं किस तरीके से इसको करना होता है। अपेंड फंक्शन का यूज एक लिस्ट वैल्यू में कैसे, लाइक एक कोई वैल्यू है उसमें कैसे स्टोर करा सकते हैं, इसके अंदर हम ये जानेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आपको एक कोई भी लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है, तो अपेंड जो फंक्शन है इसका हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटे एग्जांपल से इसको देखते हैं किस तरीके से इसको किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं थोड़ा आइडिया आपको देता हूँ। सबसे पहले एक एम्प्टी हम बना लेंगे एक वैल्यू, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करेंगे, हम फॉर लूप का यूज करेंगे, साथ ही साथ रेंज जो हम लोगों ने सीखा था यहाँ पे उसको भी यूज करेंगे। तो ये हम लूप स्टार्ट करेंगे 0 से 9 तक चलाने के लिए, जैसे कि हमने पहले भी चलाया। तो हर बार जो है लूप जो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेगा, ओके। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो करंट नंबर होगा उसमें लिस्ट में ऐड करने के लिए यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो लाइक ऐसे भी हम कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइक ऑटोमेटिक कर दे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम जो बनाया है वो आपको शो करता हूँ, जिससे कि आपको इसको आइडिया लगेगा किस तरीके से वर्क होता है। तो अपने आते हैं वीएस कोड के ऊपर ना। अभी देखो वीएस कोड के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पे एक देखो एम्प्टी लिस्ट बना ली है। फिर 0 से 9 तक चलेगा, यहाँ पे हमने रेंज दे दिया है 10, ओके। और हर नंबर को लिस्ट में ऐड करेगा। यहाँ पे क्या है वैल्यू अपेंड जो है आई, तो जैसे कि 0 0 में 1 1 में 2 2 में 3, ऐसे 1 1 ऐड करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये काम करेगा और फाइनली लिस्ट जो है प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंट हम वैल्यू करा देंगे, जो वैल्यू यहाँ पे है और वो वैल्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे तीनों जगह सेम है, ओके। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने एस हटा दिया वैल्यूज की जगह, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा, राइट। तो देखो अब इसको रन करके देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। सिंपल, अब ये देखो 0 टू 9, राइट।
तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क किया। अब देखो अगर यहाँ पे आपको 100 भी करने हैं, मतलब 100 करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस नंबर बढ़ा देना है और 0 to 100 की जगह 0 to 99 इस तरीके से आ जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर आए तो प्लीज बता दें। अब जो अपेंड फंक्शन में हमने क्या है, नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए ये यूज किया, ठीक है। तो फॉर लूप जो यहाँ पे क्या है, यूज कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पे एक एक करके लिस्ट में स्टोर करने के लिए। तो ऐसे आप अलग तरीके से सोच के भी यहाँ पे प्रोग्राम बना सकते हैं और इस चीज को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ नेक्स्ट अपना यहाँ पे प्रोग्राम समझते हैं। ओके, अब हमारा यहाँ पे है फंक्शन। जैसे कि अब हम बात करेंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन के यहाँ पे की कंपोनेंट्स या बोल सकते हैं पॉइंट्स कौन से हैं। तो फंक्शन को समझते हैं सबसे पहले। तो फंक्शन का यूज हम करते हैं कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, एंड रीयूज करने के लिए, साथ ही साथ मेंटेन करने के लिए। तो ये तीन चीजें हैं, बहुत ही आसान है। आपको ऑर्गेनाइज करना है कोड को, या उसको रीयूज करना है कोड को, या उसको मेंटेन करना है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं फंक्शन को। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपल इस तरीके से आप यूज करने के लिए कर सकते हो। ये हम बोल सकते हैं एक बार लिखने के बाद आप मल्टीपल टाइम्स इसका यूज कर सकते हो। सबसे बड़ा इसका फंक्शन का जो काम रहता है यही रहता है। बिना हम बोल सकते हैं सेम कोड को बार बार लिखे, आप एक बार लिख दो, उसको 1000 बार यूज कर लो, लाख बार यूज कर लो, वो आपके ऊपर अब यहाँ पे आता है काम, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे समझो इसको फंक्शन को। और मैं अगर बात करूं कि फंक्शन क्या ही हो सकता है, तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाए। क्या किया जाए? कॉल किया जाए। अब ये हम बोल सकते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, फंक्शन की मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जिसमें हम बोल सकते हैं जो कोड है उसको छोटी छोटी यहाँ पे रीयूजेबल ब्लॉक में तोड़ सकते हैं। ये यहाँ पे काफी बड़ी चीज है इसके अंदर फंक्शन में। और फंक्शन में क्या है, हम पैरामीटर्स के हम बोल सकते हैं जो है उसको पास कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स हैं तो हम उनको पास कर सकते हैं और ये रिजल्ट रिटर्न भी कर सकता है। तो ये काफी बड़ी चीज है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे हम पासिंग, यहाँ पे काफी चीजें हैं वैसे इसके अंदर, साथ ही साथ यहाँ पे देखो पासिंग भी समझ लेते हैं। यहाँ पे पासिंग पैरामीटर्स इन फंक्शन, ये क्या है ये भी आपको समझा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया रहेगा। बाकी ये चीजें यहाँ पे थ्योरी में थोड़ा सा। तो अब पासिंग यहाँ पे अगर समझते हैं तो कभी कभी क्या है, हमारे जो फंक्शंस में एक्सटर्नल हम बोल सकते हैं जो वैल्यूज पास करनी होती हैं, जिसमें पैरामीटर्स हम यहाँ पे करते हैं, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, राइट। तो कुछ एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, जैसे कि हम जब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें हमें डिफाइन करना होता है प्रिंट इन्फो। जब आप प्रिंट इन्फो डालते हैं तो जिसमें कि आप इसको डाल रहे हो, तो जिसमें आप इसको यूज कर रहे हो, दोनों पैरामीटर्स जो होते हैं उनको ये चेक करता है। जैसे नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ऐसी जगहों पे जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये बोल सकते हैं कि जो हमारे नेम है और एड्रेस हैं उनको ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो हम पैरामीटर्स को ऑर्डर हम बोल सकते हैं करते हैं, या चेंज करने के वैल्यू पास कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट जब आप इसको समझ के इसको प्रोग्राम करते हैं, मेन चीज़ है आप जब लिखते हैं वहां पे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है। चलो अब थोड़ा इसका कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। देखो इसका पॉइंट सबसे मेन है रीयूजेबिलिटी। फंक्शन का सबसे बड़ा है मेन जो रीयूजेबिलिटी, मैं स्टार्टिंग में भी बोला, एक बार फंक्शन लिखने के बाद बार बार यूज कर सकते हो, सबसे बड़ा इसका फंक्शन होता है। फिर इसके बाद मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी यहाँ पे जो कोड को आप छोटी छोटी हम बोल सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा है थर्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स की बात करेंगे अगर, तो फंक्शंस में क्या इनपुट पास किए जाते हैं और यहाँ पे प्रोसेस के लिए इसको आप यूज कर सकते हो, तो ये काफी हेल्पफुल है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स जो है एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। हम जैसे जो एडजस्टमेंट है कैसे कर सकते हैं, जो ऑर्डर है इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं मैंने बताए हैं, इसमें कुछ हैं कुछ यहाँ पे भी हैं, जैसे कि ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्लियर करने के बाद कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हुआ है, इसको मुझे अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूं मैं, तो देखो मैं दो ही चीजें बोलूंगा, आप या तो कमेंट कर लो या वीडियो को वापस से थोड़ा सा बैक करके देख लो। ऑलराइट, सो अब हमारा यहाँ पे टॉपिक है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन। ओके, सो अब इसको देखो सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो पाइथन में क्या है, वेरिएबल लोकल या ग्लोबल हो सकते हैं, राइट। जो क्या कर रहे होते हैं, जो डिसाइड करता है यहाँ पे कि वेरिएबल जो है कहाँ यूज हो सकता है। तो इसके अंदर हम कुछ अगर मेन बात करें कि जो लोकल वेरिएबल है वो कहाँ यूज होगा, तो लोकल वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर काम करेगा हमेशा। जब भी आप लोकल वेरिएबल की बात करोगे तो वो हमेशा फंक्शन के अंदर काम करता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, सिर्फ उन हम बोल सकते हैं उसी जो फंक्शन है उसी के अंदर ये काम करेगा जो लोकल में होगा। एंड थर्ड हम बोल सकते हैं जो फंक्शन है काम करते ही जो है वो डिलीट हो जाता है, तो इसको डिलीट करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से कुछ काम करेगा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूं अगर आपको, सपोज कोई एक राइट करके जिसमें लोकल वेरिएबल कहाँ पे यूज कैसे हो रहा है उसको अगर मैं दिखाऊं, तो आप लोग काफी बार कर चुके होंगे, बट फिर भी यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा VS कोड के ऊपर कोड देख लेते हैं कैसे यहाँ पे काम करता है। चलिए चलते हैं अपने VS
VS कोड के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम है छोटा सा, और यहाँ पे हम एक्चुअली लोकल वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो कि मैसेज, और ये हमने काफी बार यूज किया, ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। एक फंक्शन है यहाँ पे ग्रीट, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा लोकल वेरिएबल यूज हो रहा है, और यहाँ पे अब इसको हम कॉल कर चुके हैं। किस तरीके से ये वर्क करेगा चलिए इसको देखते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे जो प्रिंट मैसेज यहाँ पे होना चाहिए, और एरर, क्योंकि ये फंक्शन जो है यहाँ पे बाहर नहीं चलेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे एरर कुछ इस तरीके से जो है हैशटैग के अंदर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगा, वरना आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। ये देखो हेलो आ गया। अब अगर मैं इसको बाहर कॉल करता, ये जो फंक्शन है लोकल वेरिएबल, इसको यहाँ कहीं पे कॉल करता इस साइड में, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा, ये एरर देता। सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैसेज, ओके, देखो यहाँ पे वैसे भी एरर दिखा रहा है, मैसेज इज इक्वल टू, सपोज आपके सामने मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी विदाउट कट, ओके, और यहाँ पे मैं हेलो डाल देता हूँ इस तरीके से ही, हेलो। अब मैं देखो इसको रन करता हूँ, यहाँ पे एरर आएगा, ओके, ये देखो कुछ ना दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो ये कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर रहा है। एज जो हमारा पुराना प्रोग्राम है उसको इसने उठा लिया है, तो इस तरीके से यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वर्क हुआ है। तो चलो अब नेक्स्ट अपना ग्लोबल वेरिएबल होता है क्या, कैसे काम करता है उसको समझते हैं। अब देखो यहाँ बात करें अगर जो अपना ग्लोबल वेरिएबल है, ये क्या है, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप इसको कॉल करो ये काम करता है। ग्लोबल मतलब समझ लो जो पूरे वर्ल्ड में काम करता है ना, ग्लोबल कंपनीज होती हैं वैसे ही वो पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं, कहीं भी आप उसमें काम कर सकते हो, इंडिया में या आप यूएस में कहीं भी आप रहते हो, बट वो अगर काम करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे गूगल है, इंडिया में भी ऑफिस है उसका और फॉरेन में भी है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो अपना ग्लोबल वेरिएबल है ये पूरे प्रोग्राम में काम करता है। तो फंक्शन के ये हम बोल सकते हैं बाहर भी डिक्लेयर हो सकता है, और पूरे प्रोग्राम में आप इसको यूज कर पाते हो। अब देखो इसका एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम किया है, तो उस प्रोग्राम पे मैं आ जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम VS कोड अपना करते हैं ओपन। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नेम लिया है एलाइस, ओके। अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है ये, और यहाँ पे डिफाइन किया है स्टे हेलो, और इसके बाद हेलो यहाँ पे डाल दिया है नेम, ठीक है, एलाइस नेम आ जाएगा, और ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे काम करेगा। तो चलो इसको देखते हैं कैसे यहाँ पे काम करता है। देखो इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखो हेलो एलाइस, और लास्ट में एलाइस आ रहा है, तो दो बार यहाँ पे कॉल किया, राइट। अब यहाँ पे देखो मैं ऐसे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। सपोज यहाँ पे जो नाम है मैं यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ कि साइबर गीता, और यहाँ पे जो हेलो यहाँ पे दिया है इसमें भी क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सब्सक्राइब डाल देता हूँ, जिससे कि आपको याद रहेगा यहाँ पे सब्सक्राइब, और इस तरीके से इसको क्लोज करता हूँ, ओके, और यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ जिससे कि ये काम करेगा परफेक्टली। अब देखो अपने पास दो मैसेज आएंगे, एक तो पहले हेलो बोलेगा, और सेकेंड यहाँ पे हेलो की जगह मैं वेलकम कर देता हूँ, वो बेस्ट रहेगा, वेलकम टू साइबर गीता, और सब्सक्राइब अस, यहाँ पे सब्सक्राइब अस कर देते हैं, सब्सक्राइब अस, ठीक है। तो अब देखो अपने को दो यहाँ पे आनी चाहिए, वेलकम टू साइबर गीता, सब्सक्राइब अस साइबर गीता, राइट। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है ग्लोबल वेरिएबल को कॉल कराने का। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको कमेंट करना है। अब यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल और यहाँ पे लोकल वर्सेस, अगर ग्लोबल है और लोकल है, दोनों का जो नाम है वो सेम डाल दिया आपने, तो ये क्वेश्चन में एक माइंड में आ सकता है, राइट, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो अगर इसको देखो सिंपल समझे, तो जो अपना लोकल वेरिएबल है या हमारा जो लोकल हम चला रहे हैं वो यहाँ पे फंक्शन के अंदर काम करता है, राइट, तो वो तो अपना करेगा करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अपना जो ग्लोबल है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। ग्लोबल जो है ना, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो अंदर खासकर जो लोकल वेरिएबल है उसको आप जैसे यूज कर रहे थे अंदर, वैसे ही आपको ग्लोबल को भी करना है। तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा उस नाम को जो आपने रखा है ग्लोबल का, ठीक है। सपोज मैंने रखा है ग्लोबल साइबर गीता, ये मेरा ग्लोबल नेम है, और मुझे लोकल में अगर इसको यूज करना है तो मैं वहां पे कुछ चेंज कर सकता हूं, और फिर मैं फंक्शन के अंदर जो है लोकली काम भी कर सकता हूं, राइट। तो इस तरीके से यहां पे काम कर पाएगा। अब अगर यहां पे देखो शॉर्ट में समझे इस पूरी समरी को, क्या किस तरीके से, देखो अगर नहीं आता है तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जो लोकल है वेरिएबल वो सिर्फ फंक्शन के अंदर काम कर रहा होता है, और जो ग्लोबल है वो पूरे हम बोल सकते हैं प्रोग्राम के अंदर काम करता है। अगर दोनों का नाम जो है अगर सेम होता है तो लोकल वेरिएबल का प्रियोरिटी जो है हम बोल सकते हैं थोड़ा ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर है भैया। और यहाँ पे जो ग्लोबल है वो हम बात करें तो वो फंक्शन के बाहर है, और यहाँ पे उसको मॉडिफाई करना पड़ सकता है अगर आप इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आई थिंक अभी आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें भी कहीं पे भी कोई भी छोटा सा भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो प्लीज अपना कमेंट जरूर करें बिना शर्म किए। के की पॉइंट समझे हमने, यहाँ पे लोकल वेरिएबल और यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर को समझ लेते हैं। कैलकुलेटर प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन, राइट। सो इसको समझ लेते हैं ये क्या है एंड इसको कैसे यूज करना है। सिंपल इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं। सबसे पहले इसका अपने को आइडिया होना चाहिए यहाँ पे क्या हम करने वाले। देखो इस हम बोल सकते हैं प्रोग्राम के अंदर हम एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। कैलकुलेटर का काम क्या है? ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना। ओके, और भी हो सकते हैं दो चार, बट मैं इतने मेन हैं।
तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम डिजाइन करने वाले हैं, समझ लो इस तरीके से प्रोग्राम रहेगा जो अलग अलग यहाँ पे हम फंक्शंस का यूज करके बनाएंगे, जिसमें क्या है एक मेन्यू रखेंगे, लाइक मेन्यू हमारा यहाँ पे फंक्शन रहेगा, ठीक है, और उस फंक्शन से कि हम यूजर से चूज करवाएंगे कि उसको क्या करना है, और जैसे ही वो चूज करेगा पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, देन वो क्विट हो जाएगा अपने आप प्रोग्राम। तो इस तरीके से होने वाला है। अब यहाँ पे मेन्यू फंक्शन जो है यूज होने वाला है, देखो ऐड हम यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो अब यहाँ पे काफ़ी लोग देखो इसको करने में थोड़ा हिचकचाते हैं कि ये प्रोग्राम कठिन होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है ये। तो इसके अंदर हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो क्लीन और हम बोल सकते हैं रीयूज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि फंक्शन हमें बहुत काम करके देते हैं, मतलब फंक्शन से हम बहुत अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं। एंड सेकेंड अगर हम बात करें लूप जो है, यहाँ पे लूप से क्या है, बार बार हम किसी भी चीज़ को कर पाते हैं, रिपीटेबल जैसे हमने बताया था, और साथ ही साथ एरर हैंडलिंग भी हमारी काफ़ी अच्छी होती है प्रोग्राम के अंदर, और थोड़ा यूज़र फ्रेंडली भी रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। अब देखो अपने आते हैं वीएस कोड के ऊपर। ऑल राइट, सो अभी हम आ चुके हैं वीएस कोड के ऊपर, और ये प्रोग्राम है फंक्शन टू शो मेन्यू। ओके, अब यहाँ पे देखो फंक्शन यूज हुआ है मेन्यू। मेन्यू में क्या रहेगा हमारे पास, मेन्यू कार्ड जो होता है ना, खाना खाने जाते हैं आप लोग, वैसे यहाँ पे मेन्यू कार्ड है। मेन्यू में रहेगा यहाँ पे कैलकुलेटर मेन्यू हमारा है, ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई, डिवीजन और क्विट। ठीक है, अपना ऑप्शन चुने। अब जैसे ही देखो हम क्या करेंगे, हम यूजर से खुद बोल रहे हैं कि अपना ऑप्शन चुन लो भाई, जो भी तुमको करवाना है। फिर जैसे ही वो चुनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एडिशन जो है उसका फंक्शन यहाँ पे किया। देखो कितना क्लीन है, देख रहे हो इतना क्लीन, कभी आप देखते हो प्रोग्राम आपको कितना आसान है। फिर यहाँ पे ऐड जो है इसमें ए एंड बी, जो हमारा देखो ए और बी है वो यहाँ पे इस तरीके से है कि हर जगह चलेगा पूरा प्रोग्राम, देखो ए और बी, ए और बी, तो उसी को वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे एक इमोजी भी लगा दिया जिससे कि उसको अच्छा लगेगा हंसते हुए, ठीक है, थैंक यू करते हुए, जब वो इस तरीके से मेन्यू देखेगा। अब यहाँ पे हम देखो आते हैं इस प्रोग्राम के अंदर ए प्लस बी, अब यहाँ पे इक्वल्स ए प्लस बी, फिर से कर दिया। अब इस तरीके से एडिशन का ये पूरा फॉर्मूला जैसे आप देख सकते हो, तो इसमें एडिशन हो रहा है, यहाँ पे इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे डिवीजन है। ओके, सो डिवीजन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका यूज यहाँ पे हुआ है, राइट, जो अभी तक मैंने ऊपर दिखाया है। तो इस तरीके से प्रोग्राम है पूरा। एंड फिर यहाँ पे ये लूप इस्तेमाल हुआ है, तो लूप जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ट्रू लूप जो है सबसे पहले, सॉरी वाइल लूप जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है, यूजर से चूज लेने का यहाँ पे काम इसका है, और फिर क्विट ऑप्शन जो है जिसमें थैंक यू बोला जाएगा, और लूप बार बार जो यहाँ पे कर दो। तो ये सारी चीज़ें ब्रेक है, फिर इसके अंदर यूज़ हुआ, और 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन हैं। चलो अब इसको रन करते हैं, मैंने बहुत पका दिया होगा, तो चलो आते हैं। ये देखो कैलकुलेटर का मेन्यू मेन्यू आ चुका है। सबसे पहले सपोज मुझे करना है ऐड, तो मैं नंबर 1 दबाता हूँ, अपना ऑप्शन, फिर इसने बोला पहला नंबर मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, 2। दूसरा नंबर फिर से मैं डाल देता हूँ 4। अब यहाँ पे इसने देखो आंसर दिया है 2 + 4 6, ठीक है, 2 + 4 6। फिर इसने बोला दोबारा से कि लाइक यहाँ पे दोबारा स्टार्ट कर दिया, वही लूप चल रहा है ना। तो अब मैं सपोज करना चाहता हूँ सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में पहला नंबर सपोज मैं डाल देता हूँ 4, दूसरा नंबर 2। तो अब यहाँ पे आंसर आएगा 4 - 2 = 2, ठीक है। जब तक आप क्विट नहीं करोगे, जब तक 5 नंबर आप नहीं प्रेस करोगे, ये चलता जाएगा, क्योंकि हमने लूप लगा दिया। तो इस तरीके से पूरा फंक्शन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा फंक्शन कैसे यूज हुआ इसके अंदर। मेन फंक्शन और लूप का ही खेल है, अगर आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कैसे यहाँ पे काम हुआ है। ऑल राइट, सो अभी आई थिंक आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरीके से कैलकुलेटर बन सकता है। नेक्स्ट स्टेप ना यहाँ पे अंडरस्टैंड हम करने वाले हैं एब्सोल्यूट के बारे में। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं। एब्सोल्यूट फंक्शन को सिंपल तरीके से अगर मैं जैसे समझता हूँ इसको, ये एक एग्जाम्पल जैसे आपको दिख भी रहा होगा, तो एक हम बोल सकते हैं फंक्शन है जो यहाँ पे दिखा रहा होता है कि किसी भी हम बोल सकते हैं नंबर को एब्सोल्यूट रिटर्न कराता है ये वैसे, और ये इस तरीके से करता है जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो अब ये यहाँ पे एक एग्जांपल है जैसे कि हम फाइंड करेंगे ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इसमें हम क्या करने वाले समझने के लिए मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अभी इसमें एक फंक्शन हम यूज करेंगे जिसमें क्या है, नंबर को चेक कराने के लिए, अगर पॉजिटिव है तो वही रिटर्न करेगा, अगर वो नेगेटिव होता है तो वहां पे क्या है, मल्टीपल जो है हम बोल सकते हैं पॉजिटिव बनाएगा। और इस तरीके से मतलब ये पूरा प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें ऑलरेडी कुछ नंबर्स हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव लाएगा नंबर, और नेगेटिव को जो है पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से जो है मल्टीप्लाई करा सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल होता है जैसे कि आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी दिख रहा है पूरा। तो इसको हम एक समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं वीएस कोड के ऊपर, और अच्छे से इस चीज को समझते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है, और इसको क्लियर करते हैं। तो आते वीएस कोड पे हैं।
तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया और आसान बनाने के लिए। देखो यहाँ पे एक फंक्शन तो ले लिया है, एब्सोल्यूट फंक्शन, और यहाँ पे देखो नम लिया, नम मतलब अपना नंबर, ठीक है। रिटर्न जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एंडेड नंबर, लाइक यहाँ पे नंबर जो है इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं ग्रेटर और इक्वल दोनों लगा के हमने जीरो के बराबर कर दिया, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही करवाना है। फिर रिटर्न करा दिया और इफ लिया, और इफ में माइनस के साथ रिटर्न कराया है। और यहाँ पे अब इसमें देखो एब्सोल्यूट नंबर 2 दे दिया हमने बाय डिफॉल्ट, और -4 दे दिया है नेगेटिव में, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, अपना आउटपुट यहाँ पे 2 और 4 ही आना चाहिए, लाइक इस तरीके से, ओके। तो अब यहाँ पे अगर मैं नंबर चेंज करता हूँ, लाइक यहाँ पे अगर मैं नंबर चेंज करता हूँ 4, और नीचे भी 4 है तो ऊपर भी 4 करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट भी 4 आएगा। आई थिंक इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये वर्किंग हो रही है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर इन पाइथन। देखो अब यहाँ पे इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो नंबर का जो है हमें स्क्वायर फाइंड करना है अगर पाइथन में, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो हमें नंबर का स्क्वायर है निकाल सकता है, वो आसानी से निकाल सकता है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्क्वायर का एक फंक्शन होता है, स्क्वायर लेके आप ब्रैकेट में जो भी आप नंबर दोगे तो उसका ये निकाल देगा। चलो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम है, VS कोड पे राइट करते हैं। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं अपने VS कोड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर का हमने यूज किया, ये अपना फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी नंबर हम देंगे तो उस नंबर को यहाँ पे डबल जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई के आपके सिंबल देख सकते हैं। तो इससे क्या है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको यूज करके हम 2 से मल्टीप्लाई एक तरीके से कर रहे हैं। तो प्रॉपर इंडिकेशन यहाँ पे इसका हम यूज कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नंबर के लिए हमने यहाँ पे जो है n इस तरीके से ले लिया है, और इंटीजर नंबर रहेंगे, इनपुट फंक्शन लिया है जिसमें हम इंटर करवाएंगे कि आप कोई भी नंबर दो, फिर उसका स्क्वायर हम निकाल के उसको यहाँ पे स्क्वायर दे रहे हैं, ठीक है। आते हैं आउटपुट चेक करने के लिए, रन करते हैं। मतलब देखो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मेरा स्क्वायर नंबर जो है 25 है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर मैं चेंज कर देता हूँ नंबर, तो हमारा स्क्वायर नंबर चेंज होता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। देखो हमारा स्क्वायर नंबर 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो, क्या आएगा, 4 आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क किया है, ओके। तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो मल्टीप्लाई का सिंबल्स आप बोल सकते हो, इसको आसान तरीके से समझने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब इसमें कुछ समझने की बात अगर देखें तो अपनी क्या है, देखो फंक्शन जो है यहाँ पे डिफाइन कर रहा है स्क्वायर नंबर जैसे था, तो ये फंक्शन किसी भी हम बोल सकते हैं नंबर का स्क्वायर रिटर्न करता है, ओके। आप किसी का 2 नंबर का मतलब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ऐसे आप इस तरीके से। अब इसमें हमने यूजर का इनपुट जो है क्यों लिया, क्योंकि अगर यूजर ही नहीं इनपुट देगा और हम ही खुद करेंगे तो प्रोग्राम बनाने का फायदा नहीं है। तो प्रोग्राम में क्या, यूजर से हमें नंबर कोई भी लेके हम यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं उसको। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है, स्क्वायर जो है यहाँ पे फंक्शन ये कॉल करता है, ये कॉल करता है नंबर्स को, तो नंबर को कॉल करके रिटर्न देता है। तो ये बहुत ही लाइक मेन है, और इस पे आपको हमेशा फोकस करना चाहिए। तो अब हम इस तरीके से इसको आई थिंक समझ चुके हैं कि स्क्वायर जो है किस तरीके से निकल के आता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अपना लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। अब देखो इसको समझते हैं, तो लैम्डा है क्या, सबसे पहले आसान तरीके से समझते हैं। लैम्डा एक फंक्शन है जो हम बोल सकते हैं एक एनोनिमस फंक्शन है एक तरीके से, जो बिना किसी हम बोल सकते हैं नंबर का यूज करे या किसी नाम का यूज करे, यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। इसी को मतलब एनोनिमस क्यों बोला गया, इसीलिए क्योंकि इसमें हम लाइक बताते नहीं है सारी चीजें, ओके। तो ये एक छोटी सी और हम बोल सकते हैं सिंपल से कैलकुलेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, और एक ही हम बोल सकते हैं लाइन में इसको लिखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा एग्रीमेंट, और फिर इसके बाद एक्सप्रेशन जो भी आपका रहेगा तो वो आप डाल सकते हो। तो ये लैम्डा जो कीवर्ड है हम बोल सकते हैं ये फंक्शन जो है बताता है कि एग्रीमेंट जो है यहाँ पे जो मैंने अगर डाल रखा है, तो उसमें जो इनपुट होता है और जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या हमें जो रिजल्ट मिलता है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे हम उसकी काम हो रहा होता है। देखो अब इसको ऐसे थ्योरी में समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, अब इसको एग्जांपल से ही मैं समझाऊंगा, और बिना कोई देरी लेते हुए फिर अपने VS कोड पे आते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे लैम्डा फंक्शन है जो कि ऐड कर रहा है 2 नंबर्स को। इसमें क्या है, एक ऐड हमने पहले यूज किया इक्वल्स लैम्डा, लैम्डा में देखो एक्स वाई जेड, ओके, और इसको यहाँ पे हमने फिर प्लस कर दिया एक्स वाई को, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसे वैल्यू ले सकते हो, जैसे मैंने एक्स वाई लिया है। अब यहाँ पे यूज किया लैम्डा फंक्शन को। लैम्डा फंक्शन में रिजल्ट क्या है, यहाँ पे रिजल्ट जो है यहाँ पे एक तरीके से वेरिएबल है, और ऐड जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जो कि इसको यहाँ पे दोनों को ऐड कराने के लिए, ठीक है। तो 13 और यहाँ पे 15, तो x की जो 13 और 15 जो है यहाँ पे y, तो ऐसे आप समझ लो इसको, ठीक है। एडिशनल जो है यहाँ पे ऑफ x एंड y इज रिजल्ट जो होगा यहाँ पे 13 और 15 वो दिखाएगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो सिंपल है, जब तक ये आपके दिमाग में नहीं जाएगा ये कैसे काम हुआ है तब तक समझ में नहीं आता है ना, वो चीज है। अब यहाँ पे देखो अपने को एडिशन जो है ऑफ x और y इज इक्वल टू यहाँ पे 18 आ गया है, 28। अब आप दोनों को प्लस कर लो, कितना है 13 प्लस यहाँ पे 15 कितना आएगा, आप कैलकुलेट करो, मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आप करके देख लो, ठीक है। तो चलो इस तरीके से मैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, आप लोग करके देखना। देखो ये सारी चीजें लाइक एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ जिससे कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको, राइट। तो अब अपना नेक्स्ट है टॉपिक, उसको समझते हैं।
चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना टॉपिक है व्हेन यूज एंड व्हेन अवॉइड। देखो अब कहाँ पे यूज करेंगे कहाँ पे नहीं करेंगे इस लैम्डा फंक्शन को, अपने को ये जानना बहुत ही जरूरी है, कब यूज करना है कब नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यूज को समझें, ठीक है। तो यूज में अगर देखो आपने देखें तो फंक्शन जो है यहाँ पे छोटा और सिंपल होता है, तो यहाँ पे यूज में काफी सही चीज है। और हम बोल सकते हैं सेकंड अगर हम बात करें तो सिर्फ एक बार हम बोल सकते हैं टेम्परेरी यूज करना बहुत होता है इसके लिए, तो आप इसको टेम्परेरी एक बार यूज कर लो, काफी है। दूसरा एंड थर्ड हमारा पॉइंट है यहाँ पे मैप, और हम बोल सकते हैं फिल्टर फंक्शन जो है, जैसे हम उसके हायर ऑर्डर जो फंक्शन के साथ यहाँ पे यूज करना होता है हमें, तो ये कुछ यूज करने की जगहें हैं जहाँ पे हमें यूज करना होता है। अब हम बात करें कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, तो फंक्शन में क्या है मल्टीपल स्टेटमेंट हो अगर, तो हमें वहाँ पे यूज नहीं करना है। अगर हम सेकेंड बात करें रीडेबल, समझने में आसानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वहाँ पे भी हमें यूज नहीं करना है, लाइक पहले से समझ में आ रहा है वहाँ पे और आप इसको यूज मत करो, वो ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे थर्ड हम बात करें डीबगिंग। डीबगिंग जब जरूरी हो तो वहां पे इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब ये कुछ टॉपिक्स थे जो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट अपना हैंड ऑन प्रैक्टिस। अब इसको क्या है, यहाँ पे मैंने क्यों रखा है इसको भी मैं बता देता हूँ। देखो अब बात करें यहाँ पे दो नंबर को मल्टीप्लाई यूज करना हो लेमडा का, तो आप इसका यूज कर सकते हो। लिस्ट के एलिमेंट्स को हम बोल सकते हैं स्क्वायर निकालना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनमें आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ऐसे लेमडा का फिल्टर जो है मैप इस तरीके से पूरा राइट है। तो आई थिंक ये पूरा जो पॉइंट था आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेमडा फंक्शन फॉर एडिशन। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल तरीके से अगर हम समझें इसको, तो लेमडा फंक्शन जो है इसका यूज करके हम दो नंबर का हम सम जो है वो इजीली निकाल सकते हैं बिना किसी हम बोल सकते हैं अलग फंक्शन को डिफाइन किए। देखो इसमें सिंपल है, लेमडा फंक्शन को अगर आप यूज करके दो नंबर निकालते हैं तो आप कोई भी यहाँ पे एन वैल्यू या ऐसे नंबर के लिए दे सकते हो इक्वल्स अपना जो है लेमडा यूज करके, और फिर एक्स वाई जैसे भाई हमने किया है वैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिससे इजिली इसको समझते हैं। ऑल राइट, सो अभी देखो यहाँ पे एक लेमडा फंक्शन जो है जिसमें टू वैल्यूज जो है हम बोल सकते हैं दो नंबर्स हैं उनको ऐड कराने का, बहुत ही सिंपल है। मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं वैसे इस तरीके का। तो देखो एक्स और वाई यहाँ पे दोनों को प्लस करा रहे हैं और यूज कर रहे हैं लेमडा फंक्शन को। तो वैसे ही यहाँ पे पूरा जो था वैसे ही प्रोग्राम है जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसको रन करते हैं और इसको समझने के लिए देखो ये यहाँ पे आ गया है 28। एक्चुअली यहाँ पे 28 पहले से जो है डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे नंबर देखो पहले से डिफाइंड है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, तो मैं 1 कर देता हूँ जैसे कि इजी रहेगा समझने में। अब देखो यहाँ पे 16 आ गया है। तो इस तरीके से ही आउटपुट जो है इनका निकल के आता है और इस तरीके से ही हम जो लेमडा का यूज करते हैं दो नंबर का सम कराने के लिए। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमने रिमेंबर पूरे इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट किए हैं, जैसे कि एरे स्टोर करना मल्टीपल वैल्यूज को सेम डेटा टाइप के अंदर। फिर हमारा सेकंड था फंक्शन जो है पैथन के अंदर जो डिफाइन करना, डेफ को यूज करते हुए जो रिटर्न कर रहा था वैल्यू को, फिर पैरामीटर प्लेसमेंट। और ये सारे हमने पॉइंट्स क्लियर किए हैं जो हम यहाँ पे रिमेंबर करा रहे हैं। जैसे ग्लोबल वेरिएबल था, लेमडा है, एंड यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड है, ये सारे हमने क्लियर कर लिए हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट अपना चैप्टर जो होगा उसमें हम बहुत कुछ और भी जानेंगे। तो कुछ एक्सरसाइज है इस चैप्टर की जो आपको करके देखनी है, जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरे। सो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको यहाँ पे देखनी है करके। और अगर इसमें कोई भी क्वेश्चंस हैं जैसे कि ये सारे, और इनमें से कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि लाइक हमसे नहीं हो सकता है तो उसको कमेंट करना है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना चैप्टर 3, और नेक्स्ट है अपना चैप्टर 4 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से समझेंगे।